हीरो हैं तेजस्वी यादव, सपोर्टिंग रोल में राहुल गांधी और बैकअप दे रहे हैं सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य। ये तीनों नेताओं की जो तिकड़ी है, क्या ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की कंबाइंड फोर्स को चैलेंज दे पाएगी? बिहार की 40 सीटों को हमने 4 रीजन में बांटा है: नॉर्थ बिहार, मिथिलांचल, सीमांचल और मगध भोजपुर। ओपिनियन पोल की शुरुआत हम नॉर्थ बिहार के साथ करेंगे और आपको बताएंगे कि उत्तर बिहार की 6 सीटों पर आखिर क्या होने वाला है। अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो इन 6 सीटों पर कमल खिलेगा या गठबंधन मजबूती के साथ ताल ठोकता हुआ नजर आएगा। तो आइए बात कर लेते हैं पहली इन 6 सीटों की और आपके सामने रखते हैं ओपिनियन पोल के सबसे ताजे आंकड़े, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बिहार में आखिर किसकी बहार है। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ आए हैं तो इससे एनडीए मजबूत हुआ है या इससे कोई नुकसान एनडीए को उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात उत्तर बिहार। ये 40 सीटें आपके सामने एक एक करके खुलना शुरू होंगी। मैं पहली 6 सीटें खोल रहा हूं आपके सामने। इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर का। इन सीटों के बारे में आपको बता दें, वाल्मीकि नगर 19 में बीजेपी जीती थी। ये बीजेपी ने जेडीयू को सीट दी थी और जेडीयू के वैद्यनाथ महतो ने कांग्रेस पार्टी को 3.5 लाख के वोटर से हरा करके ये सीट निकाली थी। बिल्कुल, देखिए आप पश्चिम चंपारण की बात करेंगे तो पश्चिम चंपारण को भारतीय जनता पार्टी का दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतते हैं। अभी यहाँ पर संजय जायसवाल हैं जो कि चुनाव जीत चुके हैं, इससे पहले उनके पिता चुनाव जीतते रहे थे। इसलिए पश्चिमी चंपारण में भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल समझा जाता है और ऐसा ही फिलहाल नजर भी आ रहा है। ये 6 की 6 सीटें इस बार बीजेपी के पास, एनडीए के पास जा रही हैं। पूर्वी चंपारण करेंगे तो ये सीट भी बीजेपी के लिए पहले से ज्यादा सेफ अब हो गई है। 2019 में राधा मोहन सिंह वो यहां से चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पर आरएलएसपी का कैंडिडेट था और जैसा हमने आपको बताया कि आरएलएसपी भी अब एनडीए में आ गई है। तो यहां पर नंबर 1 नंबर 2 दोनों एनडीए में आ गए हैं। ये सीट भी इस बार बीजेपी निकाल सकती है। बिल्कुल, देखिए शिवहर की अगर आप बात करेंगे तो शिवहर में भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, यानी कि एनडीए जीत सकता है। शिवहर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आनंद मोहन का इलाका रहा है। 2 बार वो यहाँ से सांसद रहे हैं और देखिए कैसे नीतीश कुमार ने तमाम नियमों में बदलाव करके आनंद मोहन को बाहर निकलवाया था, जेल से बाहर निकलवाया था। काफी चर्चा उनकी हुई थी। इस बार ये माना जा रहा है कि उनका प्रभाव इस सीट पर देखने को मिल सकता है। ये सीट फिलहाल एनडीए के खाते में जा सकती है। तो आप कुछ बोल रहे हैं? उनके साथ है। हाँ, उनके बेटे आनंद मोहन के बेटे जो अभी जब फ्लोर टेस्ट हुआ था नीतीश कुमार का, उसमें वो आरजेडी छोड़कर नीतीश कुमार के साथ आ गए चेतन आनंद। अब चेतन आनंद आ गए तो पिता भी आएंगे। हाँ, पिता आई गए तो वो मतलब मजबूत सीट हो गई। तो वही इसलिए सीट वहां पर आपको क्लियर दिख रही है। सीतामढ़ी, माता सीता का जन्म स्थान, और 19 में सीट बंटवारे में सीट जेडीयू के पास थी। जेडीयू के सुनील कुमार पिंटू ने, ये नाम भी अक्सर सुना हमने बिहार की राजनीति में, इन्होंने अर्जुन राय आरजेडी से थे, उनको 2.5 लाख वोट से हराया था। सीतामढ़ी एक बार फिर एनडीए के पास रह सकती है। सीतामढ़ी को लेकर एक बात महत्वपूर्ण है कि अभी नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी थी कि जो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष देवेशन ठाकुर, उनको ये सीट लड़ने के लिए कहा है नीतीश कुमार ने। और उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार ने मुझे सीतामढ़ी सीट से लड़ने के लिए कहा है, मैं सीतामढ़ी से चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी के साथ वापसी के बाद ये ऐलान किया है या पहले ही ऐलान कर दिया? नहीं, नीतीश कुमार पहले ही ऐलान कर चुके थे कि विधान परिषद के जो अध्यक्ष है देवेशन ठाकुर, वो सीतामढ़ी सीट से चुनाव लड़ेंगे और वह इस बात की घोषणा कर चुके। तो ये एक सीट है जो पहले दिल्ली में जो बैठक हुई थी ललन सिंह को हटाने वाली, उससे पहले उस बैठक में उन्होंने उसमें बैठक में ऐलान किया था। और पूर्वी चंपारण जो है उसमें बहुत राधा मोहन सिंह हैं, 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो वो मुझे लगता है सीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीट है बीजेपी की और वो आराम से वहां पे जीता। तो देखिए ये जो 6 सीटें हैं इस पर तो एनडीए मजबूत नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर की अगर आप बात करेंगे तो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर मुजफ्फरपुर है। यहाँ से बीजेपी के अजय निषाद सांसद हैं और 19 में अजय निषाद ने सीट 4 लाख वोटों के मार्जिन से जीती थी, यानी बड़े मार्जिन से ये सीट उन्होंने जीती थी। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ से अजय निषाद को वीआईपी पार्टी ने टक्कर दी थी। तो फिलहाल ये जो 6 की 6 सीटें हैं ये तो एनडीए के खाते में गिरती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर भारत की ये 6 सीटें। अच्छा, ये उत्तर पर बिहार की सीट है और वही एनडीए के पास ही थी। 19 में जेडीयू साथ में थी, नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर ये 6 सीटें पहले भी निकाली थी और इस बार भी ये 6 की 6 सीट वो आ रही है। तो मतलब नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने के बाद भावेश एक बार फिर से पूरा माहौल जो है 2019 जैसा बन चुका है।
देखिए, नीतीश कुमार, बीजेपी और जो दो छोटी पार्टियां, तीन एक्चुअली चार जो और छोटी पार्टियां, जैसे मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और एलजेपी की दो छोटी छोटी पार्टियां, इन सभी का वोटों का जो गणित आप देखें तो लगभग 60% के आसपास होता है, जो 2019 को यदि हम बेस मानते हुए देखें। सिर्फ यदि नीतीश कुमार और बीजेपी का यदि वोट बैंक आप देखें तो लगभग 47% के आसपास हो जाता है 2019 के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को हराना, खासकर नॉर्थ बिहार और ये जो मिथिलांचल वाला बेल्ट है, और उसके बाद इधर जब हम मगध वगैरह में जाएंगे तो इधर इनका जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके वजह से आप देखेंगे जो 2019 में जो क्लीन स्वीप हुई थी उसी का नतीजा है कि 2024 में भी एक बार फिर एक्सपेक्टेड है कि यहाँ भी क्लीन स्वीप होगी। ये कॉन्टेक्स्ट हमको देना चाहिए दर्शकों को। देखें बिहार क्यों महत्वपूर्ण है। यूपी हमने कल डिस्कस किया, तो यूपी तो 80 सीट वाला सबसे बड़ा स्टेट। बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास थी, 40 में से 39। बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि ये कैसे रिपीट करेगी, वो एनडीए में कैसे बड़ा पार्टनर जोड़ करके इस बार फिर वैसा ही वो नतीजा लाती है। अब नीतीश कुमार तो आ गए, तो इसलिए उम्मीद ये की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि माहौल फिर 19 जैसा हो जाएगा, लेकिन फिर 40 में 39 जैसा नतीजा लाना, क्या वो दोबारा मुमकिन होगा? अब हम जब आगे सीटों पर बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन पहले 6 सीटें, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि ये पहले भी एनडीए के पास थी, दोबारा भी एनडीए के पास आ गई। विजय जी, बिल्कुल, ये जो 6 सीटें वो तो मुझे लगता है कि उसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा, एनडीए के पास रहेगी, लेकिन 40 के पास ऐसा मुझे नहीं लगता। रिजल्ट मेरे पास है, लेकिन अभी आपको बताऊंगा नहीं। आप रिजल्ट ना बताएं, मैं जो वहां पर जमीन पे जो बात हो रही है उसमें आरजेडी ने एक बड़ी ताकत के तौर पर निकल कर आई, और तेजस्वी जिस तरह से सड़कों पर आए हैं उससे उनका जनाधार बढ़ा है। चुनाव मोदी का है, चुनाव वोट मोदी के नाम पर पड़ना है, वोट मोदी के नाम पर पड़ना है, लेकिन जेडीयू की जो सीट है वो जाहिर तौर पर कम होने वाली है। भले ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को बरकरार रख ले, लेकिन जेडीयू की सीटों में आरजेडी की बड़ी सेंध होने वाली है। ये आप लोकसभा सीटों की बात, 17 प्राची सीटें लड़े थे बीजेपी और जेडीयू मिलाकर के। 17 की 17 बीजेपी ने जीती, 17 में से 16 नीतीश कुमार जीते थे, और 6 सीटें जो थी वो रामविलास पासवान की पार्टी थी, अब वो नहीं रहे, उन्होंने 6 की 6 सीटें निकाली थी। कांग्रेस 1 सीट जीत पाई थी, किशनगंज की सीट। आप कह रहे हैं कि जेडीयू डाउन जाएगी? जेडीयू कम होगी सीटें, और वो आरजेडी सीटों पर कब्जा कर सकता है, ऐसी संभावना मुझे लगती है। अगर जेडीयू कमजोर होगी, अभी तो सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है राहुल जी, क्या लगता है कि इस बार जो कॉम्बिनेशन होगा वो 17-17 से ना पूरा करके उससे ज्यादा पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और कम सीटें जेडीयू को ऑफर करे? इस बार छोटी पार्टियां काफी हैं, जैसे बोल रहे थे कि छोटी पार्टियां काफी हैं, आपको एडजस्ट करना होगा। ऐसे में जेडीयू जो है वो साफ तौर से विजय जी जैसे बोल रहे थे वो कमजोर दिखाई देती है, और ऐसे में उसकी कम सीटें हो सकती हैं। देखिए, बीजेपी जब भी अकेले चुनाव लड़ी है बिहार में, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे जेडीयू साथ हो या ना हो, लेकिन जब बीजेपी जेडीयू के साथ मिलती है तो दोनों की ताकत बढ़ जाती है, तो एनडीए की ताकत इनफैक्ट बढ़ जाती है। इस बार पर ये भी देखिए कि आरजेडी जो है वो धीरे धीरे बिहार में रिवाइव हुआ है, और उसके रिवाइवल के कारण देखिए आरजेडी बहुत सारी सीटों पे दूसरे नंबर पे रहा है। आरजेडी का जो पुराना काडर है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यादव और मुस्लिम वोट बैंक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि 14 में क्या रिजल्ट था बिहार का? बिहार में बहुत बुरी नीतीश कुमार की स्थिति हुई थी।